हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है तोता मैना की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत घने जंगल में एक तोता रहा करता था। वह तोता बहुत ज्यादा शरारती और बहुत प्यारा था। हमेशा पूरे जंगल में उछल कूद करता रहता था। सभी जंगल के जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि तोता हमेशा कि हर किसी को हंसाता रहता था। एक बार एक जंगल में शिकारी आता है। वह शिकारी हर महीने उस जंगल में आया करता था और जंगल से अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे जानवरों को ले जाकर शहर में बेच देता, जिससे कि शिकारी अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। इस बार शिकारी को वह तोता दिख जाता है। शिकारी अपने मन में सोचता है, यह तोता तो बहुत प्यारा है। शहर के लोग ऐसे तोते बहुत पसंद करते हैं। इसे तो मैं अच्छे खासे दामों में बेच सकता हूँ। आज तो मैं इसी को पकड़ के ले जाऊंगा। शिकारी जाल बिछा देता है और जाल के ऊपर कुछ दाना डाल देता है और शिकारी छुप जाता है। तोता जब उस खाने को देखता है, तोता अपने मन में सोचता है, इतना सारा खाना, यह खाना तो मैं अपने दोस्तों को ले जाऊंगा, वह खुश हो जाएंगे सारा खाना देखकर। तोता जैसे ही जाल के ऊपर खाने के लिए बैठता है, जाल बंद हो जाता है और शिकारी तोते को कैद कर लेता है। और शिकारी उस तोते को एक पिंजरे में डालकर शहर की तरफ ले जाने लगता है। उस पिंजरे में दो तीन और भी तोते थे। जब तोता अपने बाकी तोतों से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सारे तोते उसे बताते हैं कि हम शहर के लिए जा रहे हैं। ये शिकारी हमें शहर के लोगों को बेच देगा, जो शहर के लोग हमें कभी भी आजाद नहीं होने देंगे। तोता यह सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि तोता हमेशा अपनी आजादी चाहता था। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वह किसी के पिंजरे में रहे। वह तो चाहता था कि वह हमेशा खुले आसमान में उड़ता रहे। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। जहां शिकारी उसे ले जा रहा था, वहां उसे जाना पड़ा। शिकारी उस तोते को एक शहर के एक घर में बेच देता है। उस घर के बच्चे उस तोते को देखकर बहुत हंसते थे, लेकिन तोता हमेशा उदास रहता था। तोता अपने मन में सोचता है, इन सब के लिए तो मैं एक खिलौना हूँ जो मुझे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तोता वहां से भागने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन वह हमेशा असफल हो जाता था। एक दिन तोते का पिंजरा घर के आंगन में रखा हुआ था। वहीं पर एक मैना उड़ रही थी। तोता उस मैना को देखकर सोचता है कि आज अगर वो इस पिंजरे में कैद ना होता तो आज इसी मैना की तरह वो भी खुले आसमान में उड़ रहा होता। तोता मैना से कहता है, मैना, क्या तुम मेरी इस पिंजरे से निकलने में मदद कर सकती हो? तो मैना कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करके देखती हूँ। मैना कई बार उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह असफल हो जाती। लेकिन मैना ने हार नहीं मानी। वह लगातार उस पिंजरे पर हमला करती और आखिरकार वह सफल हो ही जाती है। तोता उस पिंजरे से बाहर आ जाता है। उस पिंजरे से बाहर आकर तोते को बहुत अच्छा महसूस होता है। तोता मैना से कहता है, आज तुमने मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस पिंजरे में रहकर बहुत परेशान हो चुका था और अब तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। तो मैना कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम जाओगे कहाँ? तोता कहता है, मैंने तो अपने जंगल का रास्ता भी नहीं देखा है। मैं अपने जंगल से इतना दूर आ चुका हूँ, मैं अपना जंगल नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो मैना कहती है, तो तुम मेरे साथ में मेरे जंगल चलो। तोता मैना की बात मानकर उसके जंगल चला जाता है। जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ पर मैना का घोंसला था। उस घोंसले को देखकर तोता कहता है, अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत सुंदर घोंसला है और इस पेड़ पर तो बहुत मीठे मीठे फल भी लगे हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना यहाँ पर। यहाँ तुम्हें कभी भी खाने की कोई कमी नहीं होती होगी। तो मैना कहती है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब तुम भी मेरे साथ इसी पेड़ पर रहना। तो तोता कहता है, लेकिन मेरे पास तो कोई घोंसला नहीं है, मैं यहाँ नया नया आया हूँ ना, इसीलिए। मैना तोता का घोंसला बनाने में उसकी मदद करती है। समय के साथ साथ तोता मैना की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे।
वह हर काम में एक दूसरे की सहायता करते। एक दिन उसी जंगल में वही शिकारी आ जाता है। शिकारी अपना जाल बिछाकर उस पर दाना डाल देता है। तोता अपने पेड़ पर सो रहा होता है। मैना देखती है कि पेड़ के नीचे दाना रखा हुआ है। मैना सोचती है कि वह तोते के लिए खाना ले जाती है। तोता देखकर खुश हो जाएगा। मैना जैसे ही उस जाल पर खाना लेने के लिए आती है, जाल में कैद हो जाती है और यहाँ तोते की आंख खुलती है। तोता देखता है कि उसकी मैना एक जाल में कैद हो चुकी है। तोता अपने मन में सोचता है कि मैना ने मेरी बहुत मदद करी है। मुझे आज कुछ भी कर कर मैना को इस मुसीबत से बाहर निकालना ही होगा। तोता जाकर उस शिकारी के सामने आ जाता है। शिकारी जब उस तोते को देखता है, शिकारी मैना को भूलकर उस तोते के पीछे भागने लगता है। बहुत दूर भागते भागते शिकारी उस तोते को पकड़ने के लालच में इतना ज्यादा शिकारी उस तोते को पकड़ने के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वह सिर्फ तोते को ही आसमान में देख रहा था। उसकी नजरें नीचे बिल्कुल भी नहीं थी। तोता एक तालाब के ऊपर से उठ जाता है और शिकारी के सिर्फ ऊपर देखने की वजह से शिकारी उस तालाब में गिर जाता है। अब तोता बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था शिकारी इस तालाब से कभी नहीं बाहर आ सकता क्योंकि शिकारी को तैरना ही नहीं आता था। तोता अपनी मैना के पास आकर अब ये सोचता है कि इस जाल को कैसे काटा जाए। तोता उस जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करता था, इसीलिए उसे पता था उसकी मदद के लिए कभी कोई जानवर मना नहीं करेगा। तोता एक चूहे के पास जाता है और चूहे से कहता है, चूहे भाई, मुझे आज तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी दोस्त पिंजरे में फंसी हुई है। मेरी दोस्त मैना एक जाल में फंसी हुई है। क्या तुम उस जाल को कुतर सकते हो? मेरी दोस्त बाहर आ जाएगी। तो चूहा कहता है, मैं ये काम कर तो सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोता चूहे की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। तोता कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बहुत बार मदद करी है। तो चूहा बोलता है, वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब मुझे कुछ खाने के लिए मिले। तोता तुरंत अपने पेड़ पर जाकर उस पेड़ के कुछ फल ले आता है और चूहे को दे देता है। बदले में चूहा उस जाल को कुतर देता है, जिससे कि मैना बाहर आ जाती है और दोनों फिर से खुशी खुशी उस जंगल में रहते हैं। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना बिल्कुल भी मत। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।